हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हम यहाँ पर बात करेंगे यूपीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ है स्टाफ नर्स का, उसके आंसर की बारे में। तो यहाँ पर आप कैसे आंसर की जो है अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको थोड़ा, जब इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये है उत्तर कुंजी। देखें इसको, आप जब इंग्लिश में अगर सर्च करेंगे तो इंग्लिश में भी आ जाएगा आंसर की। तो यहीं पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा आंसर की ये ओपन होकर आ जाएंगी। देखिए, ये देखिए पूरा यहाँ पर ओपन होकर ये आंसर की पूरी सीरीज़ आ रही है। और इसके साथ साथ एक और न्यूज़ आई है, वो भी यहाँ पर बताऊँगी। पूरा लिखा हुआ है। और ये स्टाफ नर्स जो मेल है इसकी चारों सीरीज़ का, और इसके साथ साथ स्टाफ नर्स फीमेल, इसकी चारों सीरीज़ का जो है यहाँ पर आंसर की दे रखी है। अब ये देखिए, मेल की जो मान लीजिए सीरीज़ 1 है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे जब ओपन करके। तो ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर आपको पूरे 170 क्वेश्चन आप लोगों के आए थे। पूरे 170 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे हर सीरीज़ के। ये देखिए, बुकलेट नंबर 1 का है, ऐसी BCD चारों का यहाँ पर। और आप अपने आंसर्स को आराम से मिलान कर लीजिए। और अगर आपको किसी आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए ऑब्जेक्शन जो हैं वो इनवाइट किए गए हैं। आप अपने जो इस क्वेश्चन के आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है, और लेकिन उसके आपके पास पूरे प्रूफ होने चाहिए, और किस तरह से इसको आपको जो है यूपीपीएससी तक भेजना है, आयोग तक भेजना है, ये सारी यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगी। और कब तक भेजना है सब कुछ, ठीक है। वीडियो में बस बने रहिएगा, और वीडियो में पूरी सटीक जानकारी और अपने आंसर्स को आप मिला लीजिए। और उसके बाद अगर आपत्ति है तो डेफिनेटली आप आपत्ति अपनी दर्ज कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपकी फाइनल आंसर की इसकी आएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह से आपको आपत्ति जो है वो दर्ज करनी है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये पूरी एक विज्ञप्ति निकली है आपत्ति दर्ज करने के लिए। आपके लिए जो स्टाफ नर्स एलोपैथ की पुरुष और महिला दोनों की परीक्षा हुई थी, उसको लेकर। और सबको पता है कितनी वैकेंसी थी पुरुष की और महिला की, ये सब कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 19 दिसंबर को आपकी परीक्षा हुई थी, 19 दिसंबर 2023 को, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे सामान्य ज्ञान के, सामान्य हिंदी के, ठीक है। इसके बाद आपके जो 120 क्वेश्चन थे वो नर्सिंग के थे। उनकी चारों जो उत्तर कुंजी हैं ये बता रहे हैं कि आंसर शीट जो है आयोग की वेबसाइट पर है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी कि बिल्कुल आप ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 28 दिसंबर तक ये आंसर कीज़ वहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। आप जब भी चाहें ओपन करके उसको आंसर अपना सर्च कर सकते हैं, और डाउनलोड करके भी आप उसको रख लीजिए, तो वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। तो इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग के द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित उत्तर कुंजी को देख लें। यदि उन्हें प्रश्न उत्तरों में कोई विसंगति प्रतीत होती है तो इस संबंध में वो अपना प्रत्यावेदन या आपत्ति संगत साक्ष्य सहित, ठीक है, याद रखिएगा कि आपको उससे रिलेटेड साक्ष्य देने होंगे। आपको कोई भी प्रश्न गलत लग रहा है तो साक्ष्य सहित नीचे दिए गए ये जो प्रारूप है इसके अकॉर्डिंग अनिवार्यता सामान्य ज्ञान के जो 1 से 30 क्वेश्चन थे आपके, और सामान्य हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन थे, व नर्सिंग के 120 क्वेश्चन थे। पूरा इसमें लिखा है विषय हेतु अलग अलग आपको प्रत्यावेदन देना होगा, अलग अलग देना होगा, जो एक साथ स्टेपल ना हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन आप एक ही बंद लिफाफे में इसे भेज सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपको ऑफलाइन भेजना है, ऑनलाइन नहीं भेजना है। यहाँ पर ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहती थी। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन सोच रहे थे कि ऑनलाइन भेज सकते हैं, नहीं। अब इसमें क्या है, अगर आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कोई प्रश्न ऐसा लग रहा है जो गलत उसका आंसर है, तो आप उसके लिए अलग से पूरा प्रत्यावेदन लिखेंगे, और उसके साथ अपना जो भी आप प्रूफ है वो देंगे। इसके साथ साथ हिंदी का आप अलग से देंगे, और अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में किसी में लग रहा है तो उसका अलग से। लेकिन आप एक ही लिफाफे में बंद कर सकते हैं, लेकिन एक साथ तीनों को स्टेपल नहीं करेंगे। परीक्षा और जो एड्रेस लिखा है, जो कि परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, ये इसका एड्रेस है।
इस एड्रेस पर आप भेजेंगे को संबंधित हो, और डाक के द्वारा अथवा आयोग के काउंटर पर, आप डाक के द्वारा भेज दीजिए, पोस्ट के द्वारा, या आयोग के काउंटर पर आप 29 दिसंबर 2023 को 5:30 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं। यानी कि आप इसको पोस्ट कीजिए, और ये लेकिन वहाँ पर 29 दिसंबर 2023 तक हर हाल में पहुँच जाना चाहिए शाम 5 बजे तक। अगर उसके बाद ये पहुँचता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और साथ ही अगर आपने कोई भी बिना साक्ष्य के कोई भी आपत्ति दर्ज की और कोई भी लेटर भेजा इस तरह का, तो वो भी आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, या साक्ष्य गलत हुआ तो भी नहीं माना जाएगा। तो ये लिखा है बिना साक्ष्य के या अपठनीय या असंगत साक्ष्य वाले प्रत्यावेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। और प्रत्यावेदन की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2023 ही मैं बता चुकी हूँ। उक्त तिथि और समय के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदन पर आयोग के द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को और यहाँ पूरा ये लिखा है कि आपको सब अपना नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, कौन सी परीक्षा दी आपने, कौन सा विषय है, कौन सी प्रश्न पुस्तिका सीरीज की कौन सी आंसर की पर आपके कौन से क्वेश्चन नंबर पर आपको जो है वो आपत्ति है। यानी कि अगर आपका सीरीज ए है, बी है, सी है और क्वेश्चन नंबर सबके अलग है ना, तो कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति, क्रम संख्या बतानी है, प्रश्न संख्या, उसके साथ आयोग का जो उत्तर है, फिर आपका जो उत्तर है, फिर उसके साक्ष्य आपको यहाँ पर सब देने होंगे। अपना नाम और हस्ताक्षर भी यहाँ पर आपको करना होगा। इस तरह से पूरा एक प्रिंट आप निकलवा लीजिएगा, और उस पर पूरा ये भरने के बाद क्वेश्चन का पूरा साक्ष्य लगा दीजिएगा, जिससे कि अगर आपका साक्ष्य सही होगा तो उसको माना जाएगा, और जो अंतिम आंसर की आएगी उसमें आंसर में सुधार करके भेजा जाएगा। और अगर आंसर गलत हुआ या आंसर सही नहीं हुआ तो आंसर वही रहेगा। इस चीज़ को यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए। तो ये सब यहाँ पर है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये ऑफलाइन यानी कि मैनुअली भेजना है। मैनुअली भेजने का मतलब समझिए आप स्पीड पोस्ट के थ्रू, या खुद भी अगर बहुत से बच्चे जहाँ इलाहाबाद रहते होंगे प्रयागराज, तो वो खुद भी वहाँ काउंटर पे जमा करके आएंगे। लेकिन यही है कि 29 दिसंबर तक पहुँच जाने चाहिए। ऑनलाइन में ये रहता है कि आप घर पे बैठे बैठे पोस्ट कर रहे हैं तुरंत, और वो तुरंत पहुंच जाता है, वहाँ रिसीविंग हो जाती है। ये चीज़ है। इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर ये भी है कि इसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। वैसे ऑनलाइन में क्या होता है कि आपसे पर क्वेश्चन जो है कुछ पेमेंट लिया जाता है अगर आपका आंसर सही होता है। बहुत से आयोग में ये होता है कि अगर आंसर सही है तो आपके पैसे रिटर्न हो जाते हैं, आंसर गलत होता है तो पैसे रिटर्न नहीं होते। तो ये सारी प्रोसेस है। इसमें इस तरह का है, मैनुअली मांगा गया है। तो आपको अगर लग रहा है, आपने अपने आंसर की को आप अच्छे से चेक कर लीजिए, और आंसर की चेक करने के बाद जल्दी से जल्दी चेक कर लीजिए। और अगर किसी के साथ 1 या 2 क्वेश्चन का डाउट लग रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो पास होने में, जो कि उनकी परसेंटेज है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाली, जो एक वीडियो चैनल पर है, मैंने बता रखा है, अगर उसमें आपका 1 या 2 क्वेश्चन का रह रहा है कि 1 या 2 क्वेश्चन में मैं पास हो जाऊंगी, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है किसी का, तो आपत्ति आपको लग रही है दर्ज करनी चाहिए, तो दर्ज कीजिए। हो सकता है आपका आंसर वहाँ सही हो जाए और आप पास हो जाएं, है ना। इसके लिए यहाँ लालच मत कीजिएगा कि कौन पोस्ट करे, कौन वहाँ तक जाए, या कोई साथी हो उससे कह दीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन से रह रहे हैं और आपको किसी क्वेश्चन में आपत्ति है, तो डेफिनेटली आपत्ति दर्ज कराइए। ये आपके फ़ायदे की ही यहाँ पर बात है। और हर कोई चाहता है कि एक अच्छी जॉब मिले, और पेपर दिया है तो जो है उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहे। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ है, और आप इसको जो है प्राथमिकता पे लीजिए। अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।